गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नवीदा श्रीवास्तव से आचार्य गृह विज्ञान राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़। गर्ल्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पंचायती राज के बारे में। आपने पंचायती राज का नाम तो सुना ही होगा कि पंचायती राज किसे कहते हैं। पंचायती राज शासन तंत्र का एक ही हिस्सा है जिसमें ग्राम पंचायत प्रशासन के लिए आधारीय इकाई की तरह कार्य करती है। पंचायती राज में पंचायती से आशय है पंच का फैसला तथा राज से तात्पर्य है शासन। पंचायती से मतलब है पंच का फैसला और राज मतलब शासन, अर्थात पंचों का शासन ही पंचायती राज कहलाता है। महात्मा गांधी ने भारत के राजनीतिक प्रणाली के रूप में पंचायती राज को महत्वपूर्ण बताया है। यह सरकार के विकेंद्रीकरण का ही रूप है जिसमें प्रत्येक गांव अपने उत्थान के लिए स्वयं ही प्रयत्नशील रहता है। इसी दृष्टि को ग्राम स्वराज कहा जाता है। ग्राम स्वराज का अर्थ क्या है? गांव का राज, गांव का अपना राज। सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। भारत सरकार ने श्री बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज की स्थापना वैदिक ढंग से की थी। 1950 से 60 के दशक में राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न राज्यों में पंचायती राज की स्थापना के लिए कानून बनाया गया है। पंचायती राज की त्रिसूत्री प्रणाली के अंतर्गत 3 लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की गई है। सबसे पहला है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और तीसरा है जिला स्तर पर जिला परिषद। वर्तमान में भारत के सभी राज्यों में तथा केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिस्तरीय प्रणाली, 5 राज्यों में द्विस्तरीय प्रणाली तथा 8 राज्यों में एक स्तरीय प्रणाली कार्य कर रही है। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड ही अब तक पंचायती राज से वंचित है। भारत में पंचायती राज के इतिहास में 24 अप्रैल 1993 एक यादगार दिवस के रूप में स्थापित हो गया है, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान की 73वीं संशोधित धारा लागू किया गया, जिसमें पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्टेटस की संज्ञा दी गई। इस धारा का विस्तार आदिवासी क्षेत्रों के 8 राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान तक किया गया। राजस्थान में यह 24 दिसंबर 1996 से लागू हुआ। पंचायती राज की 30 स्तरीय प्रणाली उन सभी राज्यों में कार्य कर रही है जिसकी जनसंख्या 2 मिलियन या उससे भी अधिक है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में पंचायत का चुनाव होता है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है। फिर है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली। उसमें फर्स्ट है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। जो पंचायती राज है उसकी त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तरीय प्रणाली, जिसमें पहला है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जो मैंने आपसे पहले कहा था। यह पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की पहली संस्था है जो ग्राम स्तर पर कार्य करती है। ग्राम पंचायत एक संवैधानिक संस्था है जो एक या अधिक को मिलाकर जिनकी आबादी 1000 हो बनाई जाती है। ग्राम पंचायत के मुखिया को प्रधान कहते हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या ग्राम की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। सन 1993 में हुए संशोधन के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 से 2000 तक 11 सदस्य, 2000 से 3000 तक 13 सदस्य तथा 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 सदस्य चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव गांव के सभी सदस्यों द्वारा वोट डालकर किया जाता है। प्रधान का साक्षर होना अनिवार्य है। इन निर्वाचित सदस्यों में 1/3 सीट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में होते हैं, जिसे विकास अधिकारी भी कहा जाता है। आय ग्राम पंचायत की सरकारी संस्था के अलावा कुछ स्थानीय जगहों से आय प्राप्त होती है, जैसे पशु बाड़ा, तालाब,
पोखर, मत्स्य पालन, सिंचाई आदि। अब इनका कार्य क्या होता है? गांव में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उनकी उन्नति हेतु विकास कार्यक्रम बनाना। गांव की मुख्य व्यवस्था जैसे हमारा कृषि है, पशुपालन है, लघु तथा कुटीर उद्योग धंधे आदि से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। गांव को शहर से कच्ची पक्की सड़कों द्वारा जोड़ने हेतु सड़क का निर्माण करना। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए तालाब, कुआं, बावड़ी, हैंडपंप, नलकूप आदि का निर्माण करना। पुराने तालाब और जो पोखर हैं उनकी साफ सफाई करना। देहाती मेले, बाजार, साप्ताहिक हाटों से प्रसार कार्यकर्ताओं तथा सरकार के परिवार नियोजन कार्य में सहयोग देना। प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत क्या आता है? प्रधान या पंचायत सचिव के कार्यों, व्यवहारों, तरह चरित्र का विवरण देना। प्रधान, ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की नियुक्ति करना। ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव को छोड़कर शेष सभी अधिक कर्मचारियों के साथ आवश्यकता पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। प्रधान पंचायत के कर्मचारियों को दंडित कर सकता है मगर उसे सेवा से हटा नहीं सकता है। फिर है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति क्या कहेंगे? तहसील या तालुका या प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति की स्थापना की गई है। इसे विकास खंड भी कहते हैं। इस समिति के प्रमुख को चेयरमैन, प्रधान अथवा प्रमुख के रूप में जाना जाता है। यह गांवों के तहसील या तालुका के लिए कार्य करता है। यह ग्राम पंचायत तथा जिला प्रशासन के मध्य मध्यस्थ की तरह भी कार्य करता है। सभी राज्यों में पंचायत समिति का मुख्य कार्य है गांवों का सर्वांगीण विकास करना। विभिन्न राज्यों में इस संस्था में अनेक तरह की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आंध्र प्रदेश में इसे मंडल प्रजा परिषद, आसाम में आंचलिक पंचायत, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत, गुजरात में तालुका पंचायत और पश्चिम बंगाल में आंचलिक पंचायत कहते हैं। इसी तरह कर्नाटक में इसे मंडल पंचायत तथा महाराष्ट्र में पंचायत समिति कहते हैं। उत्तर प्रदेश में से क्षेत्र पंचायत के रूप में नाम से जाना जाता है। विभिन्न राज्यों में भले ही इसे जिसे किसी भी नाम से जाना जाए मगर यह पंचायत समिति ही है। खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है जिसे हम बीडीओ कहते हैं। क्षेत्र के पंचायत समिति का चुनाव क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है। उत्तर प्रदेश में 2000 की जनसंख्या पर क्षेत्र पंचायत समिति सदस्य का चुनाव मतदान द्वारा जनता करती है। क्षेत्र के एमपी तथा एमएलए भी इसके सदस्य होते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला सदस्य भी होते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। चेयरमैन अथवा प्रखंड प्रमुख इसका अध्यक्ष होता है। कहीं कहीं पंचायत समिति में डिप्टी चेयरमैन भी होता है। पंचायत समिति में निम्न विभाग आते हैं जैसे सामान्य प्रशासन, वित्त विभाग, जन कार्य विभाग, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रत्येक विभाग में एक अधिकारी भी होता है और प्रशासन का प्रमुख तथा समिति का एग्जीक्यूटिव बीडीओ ही होता है। कार्य क्या होते हैं इनके? कृषि के कार्य हेतु योजनाएं चलाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, नालियों का निर्माण करना, सड़क का निर्माण करना, लघु तथा कुटीर उद्योग की स्थापना करना, सहकारी समितियां चलाना, युवा संगठनों की स्थापना करना, तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाना, ग्राम पंचायतों के कार्यों की देखरेख करना और आवागमन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। फिर है जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। यह पंचायत राज की त्रिसूत्रीय व्यवस्था की अंतिम और उच्चतम संस्था है जो जिला स्तर पर कार्य करती है। केवल आसाम में ही और विभागीय स्तर पर स्थित है। प्राय सभी राज्यों में इसे जिला पंचायत कहते हैं। आसाम में इसे मौखिक परिषद कहा जाता है। जिला परिषद के गठन के लिए 5000 की आबादी पर एक जिला पंचायत सदस्य को चुना जाता है जिसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष मतदान द्वारा करती है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट या जिलाधीश। इसके काम क्या होते हैं जिला परिषद के? ग्रामीण जनता को आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करना,
किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाना, कृषि के नवीन तकनीकी की जानकारी उपलब्ध करवाना, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय तथा पुस्तकालयों की स्थापना करवाना तथा इसे चलाना, गांव में अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना, संक्रामक रोग फैलने पर वैक्सीन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए योजनाएं बनाना तथा इन्हें क्रियान्वित करना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना, लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना करना जिससे ग्रामीणों की रोजगार उपलब्ध हो सके, सड़क पुल तथा अन्य जन सुविधाओं का निर्माण करना, क्षतिग्रस्त सड़क पुल पार्क एवं अन्य जन सुविधाओं की मरम्मत करना, युवाओं की को रोजगार उपलब्ध करवाना। आय के स्रोत क्या है? बाजार, तीर्थ स्थल, जल आदि पर कर लगाना, जिला परिषद द्वारा पास किए गए कार्यों से कुछ राशि उपलब्ध करवाना, राज्य सरकार से सहायता मिलना और ज़मीन से कुछ राशि रेवेन्यू के रूप में प्राप्त करना। तो ये जो अपन ने आज पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है पंचायती राज के बारे में।